क्या रहा, कैसी सिचुएशन है? इनके साथ नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है यार? यानी हमारी उम्मीदों जैसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इनफ क्वालिफिकेशन में नहीं है। सिचुएशन खराब है अगर समझो। क्या करें फिर? वेट करते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। टाइम कम है सेनान, ऐसा हमारा कोई लुक नहीं है। यानी हम कम से कम दारिया और जुबैर को बुला लेंगे, बाकी हल होता रहेगा ये सब। तुम पागल हो गए हो क्या? जुबैर और दारिया जैसे एम्प्लॉय खाली रहेंगे क्या? क्या कहते हो इस बारे में? हाँ? तो क्या मतलब उमर यार, ये मुश्किल है। मुश्किल? हमारा काम मुश्किल है। हमने ब्रेक दिया, हम बिखर गए, शायद हम भुला दिए गए हैं, लेकिन अभी हम फिर से शुरू कर रहे हैं। अगर चाहो तो एक साथ। तुम्हारे बीच में मोटिवेशन खोने वाला अगर हो तो पुराने इमोशंस में ना होने वाला, एक न्यू एनर्जी के साथ शुरू करने वाला। अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो वापस जा सकता है, उससे हमारी दोस्ती बाकी रहेगी हमेशा। बस अगर यहां रहोगे तो मेरे लिए नहीं, सिनान के लिए नहीं, उम्मीद है कि खुद के लिए काम करोगे। अपना काम सही से करना, जो तुमने काम किया है उससे खुद सेटिस्फाई होना, इसकी हमें एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। समटाइम्स जैसा हम चाहते हैं वैसा कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन हर दफा जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। बाज़-औक़ात उसका सिला हमें नहीं मिल पाता, लेकिन ये सफर हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम सब मिलकर काम करेंगे, ठीक है? हम किस किस चीज को फेस करेंगे बेशक हमें नहीं पता। हमारे आगे आने वाले सरप्राइज बहुत हैं। यकीनन सबके लिए एक साथ रेडी होना मुश्किल है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो है कंसंट्रेट होना, पैशन को उसकी पुरानी जगह तक पहुंचाना, और ये हम करके रहेंगे। मेरे दोस्तों, मुझे तुम पर भरोसा है। आप लोगों को भी अगर खुद पे भरोसा है तो आपको वेलकम करता हूं। जुबैर, उमर सर प्रिंस की तरह गए थे और किंग की तरह वापस आए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो हम लोग वापस आ गए। अरे हम ओके हैं, ओके हैं। Anlatmaya içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kabarmış belki mutlulukta zamanım yok geç kalmaya hayatın daha en başında her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya zor olsa da aldırma. Bundan sonra artık hayat la 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 zor olsa da aldırma. देखा, हमने कर दिखाया ना। अभी तो रुको, बहुत अच्छा है। कैसा रहा सब? बहुत शुक्रिया आपका, सच में आप बहुत हम्बल हैं। आपकी वजह से ही सब कुछ मुमकिन हो पाया। आपने हमें बहुत इज्जत अफजाई दी, इसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी एक प्रॉब्लम है, हमें उसे सॉल्व करना होगा वरना हमें परेशानी होगी, ठीक है ना? जी सुन रहा हूँ। हम एग्जॉस्ट कॉमन इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशक पहले यहाँ सब खाली था, अब भर रहा है। क्या करें? इस्तेमाल ना करें? बेशक। आप सीरियस हैं? आप कोई और सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? हमें मुश्किल हो जाएगी। मैं अपने वर्कर्स को ये तो नहीं कह सकती कि मैं आज मर जाऊंगी। अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको? मेरे ख्याल से इंसान को इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई समझौता या कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। क्या कहती हैं आप इस बारे में? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अगर आप ना इस्तेमाल करें तो प्रॉब्लम ही खत्म। क्या मतलब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे, हमें ये करना पड़ेगा।
मैं नहीं समझा सकी शायद। फ्यूजेस उड़ जाएंगे, काम रुक जाएगा, लटक जाएगा। आप जानती हैं कि हमारे पास जनरेटर नहीं है। लेकिन यूपीएस जरूरी है उसके लिए। ठीक है तो ले लेते हैं। आप लें, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से ये कॉमन सिचुएशन है जिसके लिए हम दोनों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा खर्चा करने की मेरी भी कोई नियत नहीं है। बहुत अच्छा है, मेरी भी नहीं। हम करने क्या जा रहे हैं? यूपीएस हम इंस्टॉल नहीं कर रहे, हमारी प्रॉब्लम हम किसी और के हवाले कर देते हैं। बहुत अच्छे। मतलब ये बात बहुत समझौते वाली है। तो आपकी ऐसी नियत थी, मैंने नोटिस नहीं की। ये क्या हुआ है? खराब हो गया होगा क्योंकि ये फ्लोर इस्तेमाल में नहीं था ना। ओमर सर, वो लाइट चली गई है। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊं क्या? मेरे मामू का बेटा है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आप परेशान ना हो, इस मामले को मुझ पर छोड़ दें। अभी छोड़ो अपने मामू के बेटे को। तुम रुक जाओ, तुम सिनान देखना जरा। नहीं, नीचे वाले फ्लोर पर हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं खत्म हुई। अब क्या करना है? जा रहा हूं मैं। क्या हुआ ये? हाँ बताओ क्या हुआ है? डेफनी फ्यूज उड़ गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाय अल्लाह, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। अरे इलेक्ट्रिशियन को क्या बुलाऊं, बोर्ड कहाँ है पता ही नहीं। जनरेटर नहीं है क्या? है, तुम देखो कहाँ पे है, क्या करना है। मैं कैसे सही करूंगी? क्या पागल हो गए हो यार तुम? तुमने पहले भी काम किया है, तुम्हें पता होगा जरूर। यार अजीब आदमी, हमेशा बुरी खबर आकर देता है ये तो, पागल कहीं का। सन की है यार, अकेली पता नहीं क्या करूंगी मैं। हाँ मेरा कद तो यहां तक नहीं पहुंचेगा। उफ यार उफ। क्या है अब ये? अरे मुझे क्या पता यार कि कैसे होता है ये ठीक। उफ। हाय हाय, चार्जिंग को भी ना अभी ही खत्म होना था बस। Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı nereden bileyim, böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Adını sorsan söyleyemem yemin ederim. Ah ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor.
क्या? एतिक यार बताऊं तो हो गया यार, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा। टूल बॉक्स पकड़ाओ जरा। जरा फंसा दिया तुमने। 1 मिनट रुको यार, खोल। Ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Öyle sev ki beni, neydi içeyim. Kalbim tekliyor, ay gel hasta gibiyim. Ellerim titriyor. Öyle gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında, sevdiğin ne varsa hayal aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 la. नहीं नहीं, कस्टमर के साथ किसी को ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे यही कहूँगी। यार ये अजीब सा कुछ बन गया है। तुमने उस दिन जो बनाया था वो क्या था? कोफ्ते बनाए थे। अरे यार इतना तो मुझे भी पता है। तो फिर क्या तुम भूल गए थे? या अल्लाह, अजीब हो। अरे होता है, जाने दो, भूल जाता है इंसान। जैसे उस दिन मुझे याद नहीं रहा कि क्या नाम था उस चीज का जो मैंने बनाई थी, याद ही नहीं आया। देखो मैं फिर भूल गई। बेटी नानी। हाँ शायद वही। हाँ
हाँ वही तो है, क्या? यही वो खाना है जो मैंने खाया था। अच्छा, तो तुम उसके साथ कोफ्ते का पूछ रहे हो? दरअसल वो तो सबसे अच्छा डेफनी बनाती है। हाँ, ऐसे गोल गोल करके अपने प्यारे हाथों से बनाती है। वाकई है डेफनी? तुम्हें नहीं पसंद क्या? हम बड़े अच्छे बनाते हैं, तुम मेरी मदद कर देना। ठीक है यार, कर दूंगी, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है फिर, मैंने बस ऐसी तारीफ की थी, कुछ और अच्छा सा बनाओ। अरे कैसे शौहर हो तुम, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता। अंडे पसंद है इन्हें। ठीक है यार, पुरसुकून हो जाओ। तुम ये कर सकती हो, करना ही क्या है वैसे भी। ठीक है। आप ही ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ए लड़की, इधर लाओ, मुझे तो कहाँ से मिला? मैं अपना बिस्तर समेट रही थी तो ये आपके बिस्तर पे था। आपका है ये? नहीं, मतलब है, चाहे जिसका भी हो यार, तुम्हें क्या? सुनो, देखो किसी को बताना नहीं तुम बिल्कुल भी। फिर कुछ तो है। इसरा तजस्सुस अच्छा नहीं है। तजस्सुस ना इंसान को मार देता है। देखो प्लीज, तुमने नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है, समझ गई तुम? हाँ इसरा, देखो मैं बहुत संजीदा हूँ। अगर नानी को कुछ भी पता चला ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ पहले। अरे ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। यार ऐसे बड़ों से कुछ भी नहीं पूछते हैं ना, जरूरी है क्या बड़ी बहन से सारे सवाल करो? अच्छा अच्छा, आप ही ठीक हाँ? है। बस तुम समझ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ। कुछ नहीं। ओ अच्छा, मतलब मुझसे भी छुपाया जाएगा? यार अल्लाह के वास्ते यार, क्या हो सकता है? आखिर हो ही क्या सकता है? वैसे भी जिंदगी में बचा ही क्या है अब कुछ होने के लिए? कुछ भी नहीं हुआ यार। देखो डेफनी, तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला जाता, तुम पकड़ी जाती हो। चलो बता दो क्या बात है। उमर आ गया है। क्या? कहाँ आ गया? अरे चीखो नहीं यार, यहाँ नहीं। मतलब हमने सुना था ना कि वो इटली चला गया था, यही मालूम था हमें। कल अचानक ऑफिस में मेरे सामने आ गया। तुम उमर की बात कर रही हो? हाँ ना? वही उमर। वो क्यों आया यहाँ? जब वो तुम्हें छोड़ के जा चुका था तो उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब ऐसा? अरे कुछ तुम नहीं समझ रहे इस्माइल, वो मेरे लिए नहीं आया था, मतलब मुझसे मिलने नहीं। वो तो पैशंस को दोबारा शुरू करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पे आया है बस। एक मिनट, कौन से फ्लोर पर आया है? मेरे से ऊपर वाला। अरे यार, फिर से वही पंचायत, फिर से वही बातें। यार देखो, तुम ना दिमाग खराब नहीं करो, मैं तुमसे एक बात शेयर करी हूँ, तुम अजीब। मैं तुमसे कह रहा हूँ डेफनी, तुम्हें दोबारा उसके प्यार में गिरने की जरूरत नहीं। अरे नहीं भाई, मैं क्यों गिरूंगी? मैं अब बस निकल चुकी हूँ वहाँ से, सब खत्म। उमर है वो। अल्लाह अल्लाह, तो मैं क्या करूँ? वो उमर है तो मैं डेफनी हूँ। अब वो ना मेरा दुश्मन बन गया है, मैं उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। समझ गया मैं, हम कॉफी नहीं पी सकते। माफ कर दो मुझे उमर, मुझे माफ कर दो। तुम है बेवकूफ बनाया, मैंने क्या कर दिया? तुम जैसे दोस्त पे कुर्बान हो जाने को दिल करता है मेरा। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बगैर इस्तांबुल सूना हो गया था। मेरी जान, कहाँ चले गए थे तुम? कोरे छोड़ो यार। हाय मेरे जीता जी, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। अरे तुम्हें डेफनी से शादी नहीं करनी, नहीं करो, किसी और से कर लो, लेकिन मुझे छोड़ के तुम मत जाओ ना ऐसे। अरे दावतनामा आया, मैं तो हैरान ही रह गया था। मुझे इस तरह धुएं की तरह उड़ा दिया तुमने अपनी जिंदगी से। हाय तुमने इज्जत नहीं दी मुझे,
मेरा घर छीन गया, मैं रोड पे आ गया, मैं बर्बाद हो गया उमर। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम कहीं नहीं जाओगे, अब कहीं भी नहीं जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं कभी भी झूठ नहीं कहता, तुम जानते हो। कोरे आहिस्ता यार, बस करो। हाय उमर, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हम लोग सुलह कर लेते हैं, इस्तांबुल में एक बार फिर से बाहर आ जाएगी। हर कोई हमारे बारे में बात करेगा, फिर से दोबारा से हम लोग एक स्टार बन जाएंगे, दोबारा से छा जाएंगे। कोरे ठीक है, मैं अब काम पर नहीं जाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हटो, मैं भी चलता हूँ। हटो शुक्रू जान, तुम मुझे रास्ते में मेरे घर पे छोड़ देना। देखो मेरी जान, मैं इसे कितना याद करता था, ये अचानक से आ गया। अरे किस तरह देख रहा है अजीब से। चलो यहाँ से ड्राइव करो। हम यहाँ कर खुश हैं। डार्लिंग, बेबी, स्वीट हार्ट, हनी, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा और टैलेंटेड मेरा अपना भांजा आमिर। तुम कैसे हो? एंट्री तो बड़ी अच्छी की है आपने। तुम्हारी आंटी की ऐसी एंट्री सबको पसंद है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ। लेकिन कुछ खास मामलों में, जैसे तुम्हारा मौजूदा मामला। हाँ, तो ये बताओ, डेफनी से कितना क्लोज हुए? साथ डिनर वगैरह किया या नहीं? किसी पार्टी वगैरह में गए, डांस किया? वो लड़की तो हवाओं में उड़ रही होगी। नोरो, क्या बताया था तुमने? इस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम भी पीछे पड़ गए हो। क्या तुम चाहते हो कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड हो? तुम्हें तो बस अपने बारे में सोचना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। डार्लिंग, समझ आ जाएगा जब तुम थोड़ा उसके क्लोज होगे। हाँ, वैसे डेफनी भी बड़ी खुशकिस्मत है, उसे तो जिंदगी भर मेरा शुक्रगुजार रहना चाहिए। लेकिन अभी भी मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड का। मुझे नहीं पता। नहीं है तो क्या करूं? मतलब अगर होता तो तुम्हें जरूर बताती। तो यानी अभी तक उसे कोई दोस्त नहीं मिला? हाँ, असल में वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। वो अपने लाल बालों के साथ आयरिश सी लगती है। मतलब फायदा तो उनको हो जिनको आयरिश लड़कियां पसंद हैं। एक बात तो बताओ, तुम्हें आयरिश लड़कियां पसंद हैं? वैसे आप क्या पूछना चाह रही हैं? बस तुम्हारी पसंद के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि तुम्हें यहाँ के लोग पसंद आए या नहीं। जैसे कि वो लड़की, क्या तुम उस लड़की को पसंद कर सकते हो? जानते हो इससे तुम्हें कितने फायदे होंगे? इससे तुम्हारी हौसला अफजाई होगी, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा डार्लिंग। लेकिन प्लीज तुम और सीरियस मत हो जाना, वरना हम मर जाएंगे। हम तो भूखे ही रह जाएंगे। मेरी तो सोच सोच के आँख ही फड़फड़ाने लगी। ओहो, फिलहाल मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस। ऑफिस चला ये तो? हाँ हाँ, तुम वैसे कौन सा ऑफिस में काम करने जा रहे हो? हाय, एक बार डेफनी इसको पसंद आ जाए, और जरूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। हाय मेरी जान, मैं तो मशहूर हो के बोर हो गया था बिल्कुल। तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक अच्छी सी दुकान खोल ली थी। पता है, उस दुकान में बहुत अच्छी चीज़ें थी। हाय, लेकिन क्या करूं, कुछ भी नहीं बिका। वैसे वो काम मेरे बस का भी नहीं था। हाय, अब तुम आ गए हो ना तो उमर, मैं इतनी देर से तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ तो जवाब दो मुझे। नहीं पूछो कोरे, हम इसे कहाँ छोड़ने वाले हैं? मैं क्या कहूँ? हाय, पेस्ट्री की दुकान निकल गई। हाय, यहाँ बहुत अच्छी पेस्ट्रीज मिलती हैं। हाय ड्राइवर, तुम गाड़ी क्यों नहीं रोकते? जी सर। ये अजीब सी शक्ल का, रोको। उमर, हाय, कम से कम मुझ पे तो गुस्सा मत हो। मैं वही कोरे हूँ, मुझे भी तो कुछ मालूम होना चाहिए। मुझे नहीं पता ये सारी गड़बड़ कैसे हो गई। ठीक है, जो तुम ठीक समझो वही करो। तुम्हारा मूड तो ख़राब ही रहता है, बस मुझे मत छोड़ना तुम। वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया उमर। कितने दिनों बाद मिले हो तुम। उमर साहब, मैं जानता था
मैंने आपको नहीं बताया, मैंने डेफनी से बात की थी। मतलब उसने खुद ही बताया था। मतलब मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, पर यानी अब तो डेफनी आपकी बीवी हो गई है ना, मैंने उस पर भरोसा किया। मैं समझता हूँ शुक्र, लेकिन वो हमेशा बताना चाहती थी, मगर अंदर से वो बहुत शर्मिंदा थी। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो कभी झूठ बोलना या छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बेचारी बता नहीं सकी। मैं क्या कहूँ, आप थोड़े वैसे हैं। किस चीज के लिए शुक्र? सीधे हैं। सीधे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं सर कि आप गलत हैं, मगर नहीं शुक्र, नहीं, मेरी गलती है। अगर वो इतनी वाज़ेह बात नहीं कर सकती थी, अगर वो ज़हनी सुकून से नहीं बता सकी कि ये सब कुछ हुआ है, तो ये मेरा भी जुर्म है। ये सच है। सैदा मैडम, आपके वकील आपको कब से फोन कर रहे हैं, आपको उनके पास जाना ही होगा। मैं उसे जानती हूँ। लेकिन आप समझें तो। मैं ये भी जानती हूँ। ठीक है, मैं देख लूँगी। और अगर दोबारा कॉल करें? तुम फिक्र मत करो, वो उसे संभाल लेगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। हेलो। सैदा मैडम, आपकी वालदा का फोन है। ठीक है, होने दो। हेलो अम्मी। यारा तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं कंपनी में हूँ। बेटी का जरा भी ख्याल नहीं है और तुम ऑफिस चली गई, ये पता भी नहीं है बेटी बस करें अम्मी, वो अभी स्कूल में है। उफ सैदा उफ, तुम्हारी कंपनी ने दिमाग खराब कर दिया है हमारा। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि अपना बिजनेस शुरू करो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब देखो वो पता नहीं कहाँ पर है। कुछ पता है तुम्हें? मैं क्या करूँ अम्मी, मुझे अपनी बेटी के बारे में भी सोचना है। हाँ तो उसकी देखभाल करो। इस वक्त बच्चों को माँ की बहुत जरूरत होती है। जब वो स्कूल में सेटल हो जाएगी तब तुम भले ही कंपनी चली जाना। नहीं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कहाँ गई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सैदा, हेलो। अम्मी मैं रखती हूँ, मुझे और भी काम है। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है। बात सुनिए। क्या है? कुछ बात करनी थी आपसे। माफ करिएगा मुझे, आप बोलिए। अगर आप फ्री हैं तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आइए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। नहीं होगा ये। आपको हमें लॉजिस्टिक फ्लोर देने की जरूरत तो है। आपका कहने का मतलब है कि आपको लॉजिस्टिक की जरूरत नहीं है। बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं आप। तो अच्छा फिर बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या आप मुझे बता सकती है कि मैं किसी और से बात कर सकता हूँ जिसके पास अच्छे आइडियाज हों, जिसके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशंस हो? आप बता दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ? मैं जानती थी, मैं पहले ही समझ गई थी। क्या औरत को आपके घर बैठकर बच्चे की देखभाल नहीं करनी चाहिए?
वो कौन है? वो बिल्कुल आपके जैसे ही हैं। क्या आप उसे कैरियर कहते हैं? ठीक है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, फैमिली का प्रेशर भी है, बच्चों की देखभाल, घर का काम और भी बहुत कुछ, जैसे शौहर की देखभाल करना। यकीन नहीं आता कि सच में आप इतनी 22 कैसे हो सकती हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, पर इंसान जब अपने कैरियर के बारे में इतना सोचता है तो अपनी समझ खो देता है। शायद आप मेरी बात समझ रही हैं। मुझे अफसोस है, लेकिन हमारे पास काम की आला महारत नहीं है। बहुत अच्छा, आप जानती हैं। तुम बहुत मगरूर हो। आप बड़ी गुस्से वाली हैं। सैदा मैडम, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाता बताओ क्या है? हूँ। वो मीटिंग शुरू होने वाली है तो ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरी 20 मिनट की मीटिंग है। इसके बाद दोनों कंपनियां साथ बैठेंगी और इस पर बात करेंगे, फिर शायद कोई हल निकले। देखते हैं। क्या मतलब है देखेंगे? अगर मैं नहीं चाहती तो किराया नहीं देती। क्या मतलब नहीं मिलेगी? मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत है, आप खाली कर दें। मैं नहीं जाऊंगी। 20 मिनट की बात हुई थी। हाँ, 20 मिनट। ओह, कसम से ये औरत मुझे पागल कर देगी। अगर कुछ दिन बाद मैं अपना दीवार पर सर मार लूं तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। पागल कर दिया इसने मुझे। अजीब औरत। क्या हुआ? उमर, मैं सच में पागल हो चुका हूँ। ये औरत कोई बात ही नहीं सुनती, ना ही कोई फैसला लेती है। वो चाहती है कि जो उसके दिमाग में है बस वही बोला जाए और कुछ नहीं। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स नहीं हो सकता यार, बस करो। सच में मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात की थी। पूछा कि हम लॉजिस्टिक का क्या करेंगे, हमारे पास एक भी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता कि उनके पास कोई अच्छा आइडिया है ही नहीं। बस वो चीखती रहती हैं, मिस यास्मीन, मतलब मिस सैदा। तुमने उसे कहाँ हो किया? कोई फैसला नहीं लिया। हम सब एक बार फिर इकट्ठे हो गए। तुम भी आ जाओ। चलो फिर चले। हम क्यों जा रहे हैं यार? उन्हें आने दो। मैं कह रहा हूँ सिराज, मेरी तरफ देखो। तुम कह रहे हो? क्या तुम जानते हो ये कि डेफने यहाँ काम करती है? जानता था। मिस सैदा मेरी वालदा को जानती हैं अच्छी तरीके से। मैं ही डेफनी को यहाँ लाया था और उनसे बात करवाई थी। बस सिर्फ मैंने इतना ही किया था, बस इतना। फिर सूरत-ए-हाल क्या है? लॉजिस्टिक मैनेजर। अरे यार, मैं नहीं जानता यार तुम्हारी क्या सिचुएशन है, और मैं जानना भी नहीं चाहता। और मैंने यही सोचा है कि मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, समझे? अब चलते हैं, आओ। हाँ, उमर सर, मैं आपके पास ही आ रही देखो थी। मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर कोई बात करनी है तो तब कहना जब मैं यहाँ मौजूद ना हूँ। मैं जा रहा हूँ। आपने जो मुझे प्रोटेक्शन की लिस्ट भेजी थी, मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं? क्या ये जरूरी है? जी, वो इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे इस बारे में बात नहीं कर सकती। ठीक है, हमें बात करने की जरूरत नहीं है तारिया। बात सुने। खुश आमदीद। है, ये कैसी चीजें लगाई हुई हैं? हटाओ इन्हें। देखो लड़की, तुम मेरे मंसूबों को नाकाम नहीं होने दे सकती। मैं जो करना चाहता हूँ वो करके रहूंगा। ऐसी चीजें लगा दी, मेरी स्किन खराब हो जाती तो। निकलो यहाँ से। खुशामदीद सर। किस बात की खुशामदीद है लड़के? तुम मुझे नहीं जानते हो। लाओ ये मुझे तो। नैरो कहाँ है? वहाँ पर। हट जाओ यहाँ से। नैरो तो नहीं है ये। सॉरी। कुरेश, क्या हुआ? किस बात की टेंशन है? हाय जान, अब क्या बताऊं तुम्हें। मेरी स्किन खराब हो गई है। मेरी स्किन बहुत नाजुक है ना। है लड़की, देखो आज मैंने अपनी आईब्रोज बनाई हैं। बताओ तो कैसी लग रही हैं? हाय, मैंने अपने बालों की भी कटिंग कराई है, बहुत अच्छा फेशियल भी कराया है। कैसा लग रहा होऊंगा मैं? क्योंकि आमिर के पास जाना है ना इंटरव्यू के लिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है इसलिए। अरे कुरेश, मैं क्या उसकी बात कर रही हूँ? तो मेरी जान क्या कह रही हो? मूड की बात कर रही हूँ। हाँ, लगता है अभी मेरा दिमाग कहीं और है। अरे कुरेश, क्या कह रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास जबरदस्त गॉसिप है। चलो बताओ। हाय नैरो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। हाय नैरो, हाय मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। हाय कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। एकदम से बोल दो। हाँ, फौरन बोल दो। मेरी जान, डार्लिंग, देखो ऐसे। चलो मैं बताती हूँ। तुम एक गहरी सांस लो, उसके बाद तुम बोलना शुरू करो, और सांस लेते लेते एकदम से बोल दो। कैसा है? ठीक है।
अरे मेरी सांसों के बीच में आ गए, तुम कैसे इंसान हो? चलो यहाँ से। चलो कोई बात नहीं डार्लिंग, फिर से ट्राई करो। हाँ, करो। उमर दोबारा आ गया है। क्या? एकदम से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया एकदम से। आज सुबह देखा इटली से लौट आया वो। क्या कह रहे हो तुम कोरेश? सच कह रहे हो? अरे हाँ ना, आज सुबह ही तो देखा मैंने। है बहुत खूबसूरत लग रहा था, इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली उसने, अजीब सा नहीं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर हाय उमर, मेरा प्यारा भतीजा, मेरा हैंडसम हसीन प्रिंस भतीजा, क्या तुम्हें फिर से वो मासूमियत से देख रहा था? हाँ? हाय नेरो, मुझे खाने दो, बाद में बात करते हैं। हाय मेरी जान, उसे तो आना ही था। कोई इतने साल अलग कैसे रह सकता है, तुम ही बताओ। बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े लोग होंगे, उसने ऑफिस भी सेट कर लिया, दोबारा से काम स्टार्ट करेगा। हाय मेरा प्यारा बच्चा उमर, चलो चलो जल्दी बताओ और क्या कह रहे थे? हाय बहुत बुरी बुरी खबरें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। लाओ ये यहाँ रखो। हाय नेरो, उसने ड्राइवर भी नहीं बदला। दरअसल वो एक बहुत अच्छा इंसान है। हाय मुझे लगा था कोई अच्छा सा ड्राइवर आएगा, लेकिन वही छोटा सा इंसान आ गया। अरे रहने दो मेरी जान, शुक्र को तुम भूल जाओ। हाय उमर को मैं कितना याद करती थी, मेरा प्यारा बच्चा वापस आ गया। कोरिश तुम जानते हो मेरी नाक असल है, वरना नाक पर नहीं होता। कोरिश ये बताओ कि उसने अपनी चाची की खैरियत पूछी या नहीं? पूछा तो होगा। हाँ चलो बताओ। कुछ नहीं पूछा मेरी जान, बहुत नाराज सा था। हाय कैसा ही है, लेकिन क्या वो हमें कभी माफ नहीं करेगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अरे मेरी जान अभी आया है, थोड़े दिन बाद आदत हो जाएगी। अब इतने अरसे बाद आया है, थोड़ा बहुत तो असर आ गया होगा ना वहाँ का, समझ गई? आई कोरिश कितनी अच्छी बात की है तुमने। मुझे भी बहुत अजीज है, एकदम से आ गया, बहुत खुश हूँ मैं। देख के तो यकीन ही नहीं आया था मुझे। अरे नेरो, अब आमिर का क्या होगा? यानी उमर तो अब डेफनी को दोबारा से देख लेगा। हाय हाँ हाँ, अटक गए हम, फंस गए हम। कोरिश तुम मेरा हौसला कम कर रहे हो, रुक जाओ, अभी मैं थोड़ी खुशी मनाना चाहती हूँ। बताओ मुझे शुरू से आखिर तक फिर से बताओ, सब कुछ एक एक करके, मुझे फिर से सुनना है सब कुछ। हाय मेरी जान, अभी खाना खाते हैं, शाम में बैठ के खूब गीबतें करेंगे। ओ बिल्कुल करेंगे। वेटर, दोबारा वेटर। मुझे लगा मैं मिलान में हूँ जैसे। है मुझे भी लगा। हाँ, आप कौन हैं? हाँ अरे वेटर, वेटर मेन्यू लेकर आओ, सब कुछ लेकर आओ, क्या क्या है यहाँ पे? अरे तो मीठी है। हाँ मेरी जान, अरे वजन बढ़ जाएगा हमारा। अरे ऐसे तो नहीं बोलो, नहीं पीती मैं इसको। नहीं पियो जान, मैं भी नहीं पीता। डेफनी। हाँ क्या? ये क्या है? क्या क्या? वहाँ क्या डाला है तुमने? अरे डब्बा। अरे वो तो दिख रहा है, पर इसमें है क्या? अरे तुमसे क्या यार एतिक? अरे बताओ तो सही, पता नहीं क्या क्या रख देती हो। वो बस ऐसे ही कुछ मेरी पर्सनल चीजें हैं, ठीक है? सुकून मिल गया? मेरी तरफ देखो, उस डब्बे को ना कोई भी नहीं छुएगा, ये याद रखना, बिल्कुल भी नहीं छुएगा कोई। अच्छा ठीक है, आमिर साहब आपकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो मैं जाती हूँ। एतिक, तुम जा क्यों नहीं रहे हो यहाँ से? साथ में प्रेजेंट करने वाले हैं ना हम लोग। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मेरा जब दिल चाहेगा तब जाऊंगा मैं। बड़ी मेहरबानी। जरूर स्टॉक चेक हो चुके हैं, कोई मसला नहीं है। मौजूदा सप्लायर से पहले ही बात हो चुकी है सर, ठीक है ना? कल तक हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हमें उनसे राब्ता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्टॉक में ना कोई गड़बड़ जरूर है। मेरी जानकारी के मुताबिक यही है। तुमने कल भी यही ड्रेस पहना था ना? नहीं, मैंने कल वो पैंट्स। ओह हाँ, कल तुमने ग्रे पैंट पहनी थी, याद आ गया मुझे। कंटिन्यू करो तुम। हाँ क्या हुआ, कुछ भूल गई? हाँ हाँ,
ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि जो वो ऑर्डर का जहाँ तक ताल्लुक है ना, उसमें ब्लू रंग पहना करो तुम। क्या ब्लू रंग? क्या ये कुछ इस तरह है कि कंपनी की पॉलिसी है? नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं ये सब समझ गया हूँ। अच्छा ठीक है फिर। आमिर, सिनान, क्या बात है, हो ही नहीं सकता। कैसे हो मेरे दोस्त? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सिनान सर। डेफनी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, जैसा कि आप जानते हैं ठीक हूँ। फिर मैं चलती हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। इतने साल बाद मिला हूं तो मुझे कुछ इससे बातें करने दो। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आमिर पहले हमारा असिस्टेंट था और डेफनी उमर की कजन थी। और मेरा मतलब है कि डेफनी हमारी असिस्टेंट थी। आमिर उमर का कजन है। हाँ, उमर का कजन है। मजाक 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 कर रहे हैं ना? तुम इस सदमे से निकल आओ, यही बेहतर है।